सक्सेस पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों हमारा है वो कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ किसी क्वेश्चन के आंसर बनाने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे सेंटेंस बार बार आपको अपने टॉपिक, अपने चैप्टर, अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने में देखने को मिलेगा। टॉपिक क्या है? ऊपर लिखा है यूज ऑफ अबाउट टू। क्या लिखा है प्यारे विद्यार्थियों? यूज ऑफ अबाउट टू। बात अगर अबाउट की करें, बात किसकी करें? अबाउट की। तो प्यारे विद्यार्थियों अबाउट जो होता है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और टू भी क्या होता है? टू भी वही होता है। अर्थात यहां हमें दो प्रीपोजिशन को जोड़ करके एक नया टॉपिक बनाया है। और टॉपिक में यहां पे मैंने आपको कुछ हिंट लिखा है। यहां पे मैंने क्या लिखा है? कुछ हिंट्स लिखा है। और हिंट में आप क्या देख पा रहे हैं? लिखा है ने वाला, ने वाली, ने वाले। लेकिन इसके अलावा मैं एक हिंट आपको बोलूंगा और हिंट को आप लिखिएगा। हिंट क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे आप लोग हिंट और उसमें लिखेंगे यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में ने वाला, ने वाली, ने वाले आदि शब्द आए तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट टू का। और टू यहां पे आ गया प्यारी विद्यार्थियों। तो टू के बाद आपको हमेशा समझना है कि टू के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है? फर्स्ट फॉर्म। क्या प्रयोग करना है? फर्स्ट फॉर्म। अब हिंट के बाद इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये प्यारे विद्यार्थियों नियर फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? नियर फ्यूचर का एक्शन, ये इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। तो इसका मतलब ये है कि एक फ्यूचर होता है, एक नियर फ्यूचर मतलब अभी आपके तुरंत बाद जो घटना घटने वाली है, तो ये उसी को शो करता है कि हाँ अभी ये काम होने वाला है। ये काम, जैसे मैं कह दूं मैं अब आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं, तो क्या मैंने एग्जाम्पल आपको बताया? आपने कहा नहीं सर नहीं बताया। लेकिन आप भावना समझ गए कि बस सर बताने ही वाले हैं। तो ऐसे एक्शन जो अभी होने ही वाला है उसको हम नियर फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर फ्यूचर। और ये जो है नियर फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे तीन चीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना कि अगर टेंस आपका अफर्मेटिव हो, सॉरी टेंस का सेंटेंस आपका क्या हो? अफर्मेटिव हो। क्या हो प्यारे बच्चों? अफर्मेटिव। तो अगर अफर्मेटिव है तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद अगर टेंस के अंत में है हूं है आ रहा है, क्या आ रहा है हूं है, तो आप लगाएंगे इज एम आर। क्या लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? इज एम आर। लेकिन था थे थी आ रहा है तो आप पास्ट में जाएंगे और वहां क्या लगाएंगे? वाज वर। क्या आपने समझा कि अगर वाक्य के अंत में है हूं है आ रहा है तो वहां आप लगाइएगा क्या? इज एम आर। था थे थी आ रहा तो वाज वर लगाइएगा। अब आप सोच रहे क्या एक ही बार लगाना है? क्या नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर टेंस प्रेजेंट तो इज, सब्जेक्ट के स्थान पे आई आ गया, टेंस प्रेजेंट है तो एम, सब्जेक्ट के स्थान पे कोई प्लूरल प्रोनाउन आ गया या प्लूरल नाउन आ गया, टेंस आपका प्रेजेंट तो वहां पे आर। और सेम यही कंडीशन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, टेंस आपका पास्ट तो वाज, और टेंस आपका पास्ट है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। क्या लगाना है प्यारे विद्यार्थियों? वर लगाना है। इसके बाद आपको एक चीज देखना है कि अगर ने वाला, ने वाली, ने वाले ऐसे आ जा रहा तो आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद एक ही चीज जोड़ना है और जोड़ना है क्या? अबाउट टू। अब यहाँ पे टू आ गया। टू के बाद आपको हमेशा ये सोचना है कि टू के बाद सर हमें लगाना है क्या? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है? और ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट और एटीसी लगा करके हमें क्या कर जाना है? आगे बढ़ जाना है। एटीसी लगा के क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? आगे बढ़ जाना है। क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से। कीड़े कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं जो बार बार स्क्रीन पे बैठने की वजह से थोड़ा समस्या हो रहा है। उतना उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे
वह यहां आने वाला है, वह यहां आने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए, यहां क्या लास्ट में आ गया है, तो आप कहेंगे सर यहां तो लास्ट में आ गया है ने वाला है। यूज हमारा क्या है, यही तो है, ने वाला, ने वाली, ने वाले। अब है आ गया, आप कहेंगे सर यहाँ ने वाला, ने वाली आपने है जोड़ दिया है, तो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेंस कौन सा है। कभी भी वाक्य के अंत में है हुआ आएगा तो आप ये जानिएगा कि हाँ हमारा वो प्रेजेंट टेंस है। अब जब बनाएंगे आने वाला है, काम कौन सा होगा, आने वाला कौन करेगा, वह, तो वह पढ़ने से क्या लग रहा है, लेडी की लेडा। आप कहेंगे सर वाला है मतलब लेडा होगा, अगर वाली है होता तो यहाँ पे लेडी होती, तो लेडा के लिए हम लगाते हैं क्या, ही। क्या लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ही। और ही के बाद अब देखेंगे कि टेंस हमारा कौन सा, तो है आया, ही सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, इज। और इज के बाद ने वाला, ने वाली है, तो यूज लगाएंगे क्या, अबाउट टू। और टू के बाद हमेशा क्या, जो काम हो रहा, काम कौन सा हो रहा है, आने वाला, तो हो जाएगा कम। अब कुछ बचा क्या, कहेंगे नहीं वह मतलब ही, है मतलब इज, यूज है ने वाला, अबाउट टू आ गया कम। अब इसके बाद बचा क्या, करें यहां आने वाला है, मतलब एक एडवर्ब बचा है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम सीधे निगेटिव की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, निगेटिव की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, निगेटिव। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है, सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव है, कुछ नहीं करना है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है, सेम फार्मूला लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज या वर। इसके बाद किसका यूज पढ़ रहे हैं, बोलो, अबाउट टू का। अबाउट टू के बाद टू आ गया तो चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा कि लगाना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, और लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। चलो सीधे लेके चलते हैं आपको किस पे, एग्जाम्पल पे। किस पे लेके चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं लिख दूं, मैं यहां से नहीं, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। लास्ट में क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर आ गया ने वाला। ने वाला, ने वाले किसका यूज, तुरंत आपके जुबान से निकलना चाहिए सर, अबाउट टू का यूज। लास्ट में हुआ आ गया पास्ट टेंस है। अच्छा, एक चीज और यहां गया, नहीं, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस। जाने नहीं वाला हूं, कौन नहीं जाने वाला है, मैं मतलब क्या, आई। टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट, तो आई के साथ क्या लगाइएगा, एम। ने वाला, ने वाली यूज किसका है, आप कहेंगे अबाउट टू का। किसका है, अबाउट टू का। और टू आ गया तो फिर चेहरे पे मुस्कान की सर हमें लगाना है, काम, काम कौन सा हो रहा है, जाने वाला मतलब गो। मैं आई एम नॉट, आई एम अबाउट, सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड आ गया निगेटिव, नहीं, उसका तो मैं भूल ही गया। हालांकि निगेटिव चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन सेंटेंस है तो रखना ही पड़ेगा, सेंटेंस है तो रखना ही पड़ेगा। अब निगेटिव में प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा यहाँ फार्मूले में मैं भूल गया हूं, ओहो तभी तो समस्या आ रही है। यहाँ फार्मूले में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अबाउट टू आ रहा है, तो अबाउट के बाद और टू से पहले यहीं पे आपको क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ना। क्या जोड़ना है प्यारे विद्यार्थियों, अबाउट के बाद और टू से पहले क्या जोड़ देना है, नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, यहाँ पे हो जाएगा आई एम। और एम के बाद अबाउट से पहले प्यारे विद्यार्थियों आप यहां लिखेंगे आई एम अबाउट, आई एम अबाउट। और इसी के बाद जो टू आ रहा था वहीं आप जोड़ दीजिएगा क्या, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट का समय देंगे। जब फार्मूले में मिस्टेक होता है तो चीजें यही होती है, इसीलिए किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा एकाग्र होना पड़ता है। और आज थोड़ा
मौसम की वजह से, लाइट की वजह से यहाँ पे काफी कीड़े आ रहे हैं जो काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से दिमाग में थोड़ा सा समय देंगे आप लोग। फार्मूले को ही मैं यहां से हटाता हूं। चलो, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, क्या लगाएंगे, इज एम आर वाज वर, और इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या जोड़ेंगे, नॉट, और नॉट के बाद यहां लगाएंगे क्या, अबाउट टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर ईटीसी है तो ईटीसी लगा करके लास्ट में फुल स्टॉप। अब आते हैं एग्जाम्पल पे लेकर के आपको। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा कि मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, तो हूं आ गया तो आप कहेंगे मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, तो मैं मतलब कौन, आई। प्रेजेंट टेंस है तो यहां क्या लगाएंगे, आई एम। इसके बाद नॉट, आई एम नॉट, आई इसके बाद यूज किसका है, आप कहेंगे सर जानने वाला, अबाउट का, अबाउट टू, आई एम नॉट अबाउट टू, टू आ गया तो आपके अंदर तुरंत ललक आ जानी चाहिए कि टू आ गया मतलब काम, तो काम कौन सा, जाने वाला, तो हो जाएगा गो। आई एम नॉट अबाउट टू को मैं नहीं जाने वाला हूं, कहां से, यहां से, एक वर्ड आया से, तो जब मैं यहां से जाऊंगा तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस जगह में क्या होगा, अलगाव होगा, अलगाव होगा तो अलगाव के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसका, फ्रॉम, और एडवर्ब क्या है, यहां मतलब हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए यहां अपने आप मारकर चल जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो कीड़े आकर के बैठ जा रहे हैं। खैर, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुस्कुरा के निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद अगर यही इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे और इसको बनाना रहे तो हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव रहे तो हम कैसे बनाएंगे। अब आपको मैं शुरू में ही बता दिया हूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो दो प्रकार का रहेगा, कितने प्रकार का, एक जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, क्या से, और एक में रहेगा कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा। तो मैंने आपको याद होगा पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने कहा था कि प्यारे विद्यार्थियों अगर कंडीशन ऐसा आ रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्या से है यही सेम फार्मूला लिखो, और क्या से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और उठा के कहां कर दो, पहले। तो अगर क्या से शुरुआत है पहला वाला तो आप क्या करिए, यहां लगाइए इज, एम, आर, अगर पास्ट है तो वाज या वर लगा देना। इसके बाद यहां क्या लगाओ, सब्जेक्ट, मतलब इसको उठा के पहले कर दो, बाकी जो बच रहा सेम फार्मूला है ऐसे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप कहेंगे सर अबाउट टू, टू के बाद आप कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है। ये फार्मूला हो गया, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, क्या से। दूसरा यहां मैंने लिखा जब कोई क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आ जाए, तो जब बीच में आएगा सेम यही फार्मूला लिखेंगे, लेकिन बीच में आएगा तो उसका कान पकड़ो, उस क्वेश्चन वर्ड को उठा के कहां कर दो, वाक्य के एकदम शुरुआत में, कहां कर दो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे वाक्य के कहा, प्रारंभ में। अब सेम जो फार्मूला यही रहेगा, इज, एम, आर, पास्ट है तो वाज या वर, पास्ट है तो क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज किसका है, आप कहेंगे अबाउट टू का है, ठीक है अबाउट टू लगा देते हैं। टू आ गया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट ईटीसी है तो लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला हो गया जब वाक्य की शुरुआत क्या से, ये फार्मूला हो गया जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। आओ मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कह दूं क्या, क्या वह आने वाली है, क्या वह आने वाली है, कौन आने वाली है, कोई होगा, आने वाली होगी। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से है,
ने वाली है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो जब क्या से शुरुआत है, टेंस हमारा प्रेजेंट है और वह सब्जेक्ट के रूप में आया, सिंगुलर है, तो यहाँ इज को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आने वाली है, लेडी है, लेडी के लिए हम क्या लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सी लगाते हैं। तो हो जाएगा इज सी किसका यूज है, अबाउट टू का, तो हो जाएगा इज सी अबाउट टू। और टू के बाद काम, तो काम कौन सा हो रहा है, आने वाला, तो हो जाएगा क्या, कम। क्या इसमें कुछ बचा, कहेंगे कुछ नहीं बचा, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया जब एग्जाम्पल आपका किससे, क्या से सेंटेंस किससे शुरू रहेगा, क्या से। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं वह कल दिल्ली क्यों जाने वाला है। अब यहां क्या देख रहे हैं, वाक्य के अंत में आ रहा ने वाला है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एक देख रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो शब्द वाक्य के बीच में आ गया। तो पिछले वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखा, मैंने कहा इसका कान पकड़ो तुरंत लाओ कहां, बाहर। तो बाहर मतलब क्यों का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाई हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस है, किसके अनुसार लगाएगा, सब्जेक्ट, तो कौन जाने वाला, वह। पढ़ने से ही लग रहा लेडा है, तो लेडा के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। वाई सॉरी ही है, तो ही के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस है तो उसके अनुसार यहाँ क्या लगाएंगे, इज। किसके अनुसार लगाए, सब्जेक्ट के अनुसार। जाने वाला कौन जाने वाला, वह मतलब क्या, ही। वाई इज ही, यूज किसका है, आप कहेंगे सर अबाउट टू का, अबाउट टू लगा दीजिए। टू आ गया, काम कौन सा हो रहा है, जाने वाला, जाने वाला मतलब गो। कब जाने वाला, कल। और कहां जाने वाला, दिल्ली। अब कम या गो के बाद ग्रामर कहता कि अगर स्थान फिक्स है तो क्या लगा दीजिए, टू। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि टू ही लगाइए, उसमें रीजन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो व्हाई इज ही अबाउट टू गो टू, और दिल्ली मतलब क्या, दिल्ली। क्या कुछ बचा, कहेंगे कुछ नहीं, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद होगा कि ये तीनों सेंटेंस जो है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और एक बात मेरे मुंह से भी निकला कि कम और गो के बाद अगर स्थान निश्चित रहता है तो टू लगाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर टू आपने लगा दिया तब भी सेंटेंस आपका सही है, और टू आपने नहीं लगाया सेंटेंस तब भी आपका क्या है, सही है। अब सोच रहे होंगे कि सर दोनों में कंडीशन जब सही है तो अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि वो दिल्ली जा रहा है। अब दिल्ली वो किसी उद्देश्य से जा रहा होगा, तो दिल्ली जिस लिए बना है, अगर उस उद्देश्य के लिए वहां जा रहा है तो टू लगाना कंपलसरी है। जैसे मैं कह दूं कि मैं अस्पताल जाने वाला हूं, तो अस्पताल का उद्देश्य क्या है, इलाज कराना। अगर मैं इलाज कराने के सिलसिले से जा रहा हूं तो टू लगाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है, इलाज के अलावा दूसरा कोई मेरा क्या नाम है जाने का उद्देश्य है, तो ऐसी स्थिति में टू हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है कि कब टू लगाना है कब टू नहीं लगाना है। उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि बाद में आपको बेहतर ढंग समझने में आसानी हो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और आपको मैं 3-4 एग्जांपल बोलूंगा, सब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको लिखिए, बनाइए, कमेंट सेक्शन में भी डालिए, ताकि मैं देखूं कि आप लोग सही बना पा रहे हैं या नहीं। जैसे मैं कह दूं, मैं ऐसे प्रश्नों को हल करने वाला हूं। क्या मेरा भाई मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदने वाला है। अध्यापक आज राम को क्यों डांटने वाले हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बोला। उम्मीद है आप इसको बनाएंगे और अपने तरह से भी एग्जाम्पल को आप सेट करेंगे, लिखेंगे और उसको बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको समझ में आया है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हित में, मेरे लिए बेनिफिट साबित होगा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ हर कोई क्या कर सके, ले सके। फिर मिलते हैं आपको कल एक नए टॉपिक, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।